अरमान के पास सीधे चलते हैं। अरमान, पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे। सबसे पहले अगर आप बात करें आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें अनुमान से यहाँ पर बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआई लगभग 13.5% बढ़ा है, मुनाफे में 24% के आसपास का आपको उछाल दिख रहा है। हालांकि और प्रोविजंस जो हैं वो भी आपको घटते हुए आते हुए दिखे हैं, 53.5% यहाँ पर आपको गिरते हुए आते हुए दिखे हैं। सिप्ला जो अनुमान था उसको बीट किया है, आय लगभग 14% बढ़ी है। आप अगर ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और मार्जिन्स की बात करें तो 24.2% से बढ़कर 26.5% पर आते हुए दिखे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। अगर आप देखें एनआई लगभग 31%, 30.5% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफा 18.5% के आसपास बढ़कर आया है। प्रोविजंस जो हैं वो 45% बढ़कर आते हुए दिखे हैं हालांकि। और अगर आप देखें कि निम्स जो हैं वो निम्स इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 6.3% से बढ़कर 6.4% पर आते हुए दिखे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर हमारा अनुमान से थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 3.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन 13.7% से इंप्रूव होकर 14.5% पर आए हैं, जो कि अनुमान 14.2% का था। कोफोर्ज यहाँ पर जो अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2.1% बढ़कर आई है। मार्जिन 11.6% से इंप्रूव होकर 13.5% पर आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें कोलगेट की, तो यहाँ पर अनुमान को बीट करते हुए दिखे हैं। आय 8% बढ़ी है। मार्जिन 28% से इंप्रूव होकर 33.5% पर आते हुए दिखे, जो कि अनुमान 31% का ही था। और अंत में ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 35% गिरकर आई है। मार्जिन 57.7% से गिरकर 48.3% पर आते हुए देखें, अनुमान 49.7% का था। और मुनाफा देखें तो वो 403 करोड़ के आसपास का जो अनुमान था 360 करोड़ पर आते हुए दिखे। ओके, और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा, जरा वो भी लिस्ट बता दीजिए। बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में आपको ग्रेन्यूल्स, इंडस टावर, एलएनटी फाइनेंस और कई सारी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। क्यूपिड बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर विभाजन और फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। मान इंडस्ट्रीज यहां पर नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। दामपुर शुगर मिल्स इनका बायबैक शुरू हो जाएगा। सूरज स्टेट डेवलपर्स, हैप्पी फोर्जिंग, आरबीजेड ज्वेलर्स, क्रीडो ब्रांड्स मार्केटिंग, इन सभी का 50% आईपीओ एंकर लॉक इन ओपन होता हुआ दिखेगा। आईपीओ के हिसाब से मेडियासिस्ट हेल्थ केयर इनकी आईपीओ की लिस्टिंग है। आईपीओ अपडेट्स में नोवा एग्रीटेक इनका आज से 25 जनवरी तक खुला रहेगा आईपीओ। प्राइस बैंड 39 से 41 का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 43 करोड़ जुटाए हैं। ईपैक ड्यूरेबल यहां पर बात करें डे 2 आज है, डे 1 का अपडेट देखें। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 77% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में टाटा पावर, वारी रिन्यूएबल, एसडब्ल्यू सोलर, बोरोसिल रिन्यूएबल यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स लगाएंगे। टाटा मोटर्स यहां पर 1 फरवरी से कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स की जो कीमतों की औसतन लगभग 0.7% की बढ़ोतरी करेगी। भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ यहां पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सा बेचने के लिए एसबीआई लाइफ के भारतीय ग्रुप कर रही है यहां पर बातचीत। ओबेरॉय रियल्टी जैसा अपडेट वहां पर आता हुआ दिखा है यहाँ पर, क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट है उसके लिए 880 करोड़ के आसपास की बुकिंग्स मिली है। कीस्टोन रियल्टर्स इन्होंने मुंबई के मलाड इलाके में 2 सोसाइटीज के साथ रीडेवलपमेंट के लिए करार किया है। टाटा स्टील इन्होंने टिन प्लेट के शेयर होल्डर्स को लगभग 8.6 करोड़ इक्विटी शेयर्स 33:10 के रेशियो में जारी किए हैं। इल्कॉन इंजीनियरिंग 83 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये उड़ीसा में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश करेंगे। और अंत में अगर आप बात करें आईएफएल सिक्योरिटीज और 5 पैसा की, वहां पे 5 पैसा के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से पीछे हटने का फैसला लिया गया। चलिए, तो ये